हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल कुणाल्स इंग्लिश। मैं ऐसा आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे ढंग से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है प्रोनाउन। टुडे वी विल डिस्कस ऑन प्रोनाउन। तो हम लोग आज सबसे पहले जानेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है। नाउन हमारे पास पहले था, फिर भी प्रोनाउन आने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ा प्रोनाउन का। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन से और सीखते हैं कि क्या होता है प्रोनाउन। ओके, तो प्रोनाउन दैट मीन्स सर्वनाम। प्रोनाउन को जो हिंदी वर्जन में जो उसका मतलब होता है वो होता है सर्वनाम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रोनाउन समझेंगे। नाम से ही जाहिर होता है कि प्रोनाउन क्या होता है। आप लोग देख लीजिए प्रोनाउन, ठीक है, इसमें दो वर्ड है, एक है प्रोनाउन वर्ड नंबर 2 प्रो और दूसरा है नाउन। दो वर्ड है इसमें। प्रोनाउन का मतलब होता है फॉर, जिसका हिंदी होता है के लिए, ठीक है, और नाउन का मतलब होता है संज्ञा। ठीक है, प्रो मतलब फॉर यानी कि के लिए, नाउन मतलब संज्ञा यानी कि संज्ञा, यानी कि नाउन के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसी को हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। नाम से ही जाहिर है, प्रो नाउन, के लिए संज्ञा, नाउन के लिए या नाउन के बदले या नाउन के जगह पे या स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग होता है उसी को मेन रूप से प्रोनाउन बोला जाता है। इसको हम लोग एक सेंटेंस से समझेंगे। यहाँ पे एक सेंटेंस है, जैसे राम इट्स ए मैंगो, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, राम एक आम खाता है। अगर ये राम यहाँ पे नाउन है, इसके बदले अगर किसी वर्ड का एक यूज करते हैं, क्योंकि राम एक लड़का का नाम है और ये नाउन है और लड़का के लिए ही प्रोनाउन का यूज होता है, तो ही इट्स ए मैंगो। अब यहाँ पे दो सेंटेंस है, ध्यान दीजिए, राम इट्स ए मैंगो या ही इट्स ए मैंगो। यहाँ पे राम नाउन है और उसके बदले एक वर्ड ही का प्रयोग किया गया है, यही तो प्रोनाउन है। अब एक बात और हम आपको क्लियर कर देते हैं कि सेंटेंस में वर्ड तो बदल जाएगा मगर मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, राम इट्स ए मैंगो, राम एक आम खाता है, ही इट्स ए मैंगो, वह एक आम खाता है। सेंटेंस में एक वर्ड जरूर चेंज हुआ है मगर मीनिंग में किसी तरह का फ़र्क नहीं आया है। राम एक आम खाता है या वह एक आम खाता है, वर्ड तो चेंज हो गया, राम से ही हम लोग कर लिए, मगर मीनिंग में कोई फ़र्क पड़ा क्या? नहीं ना। तो प्रोनाउन ये भी होता है, संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। बट उसके साथ साथ ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सेंटेंस में वर्ड तो चेंज होना चाहिए बट मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि इस सेंटेंस के थ्रू हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं। राम इट्स ए मैंगो और राम नाउन है और राम एक लड़का का नाम है, उसके लिए एक प्रोनाउन का यूज हुआ जिसको कि ही बोलते हैं, इसी को तो प्रोनाउन बोलते हैं। अब सेंटेंस में वर्ड तो चेंज हो गया बट मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये होता है आपका प्रोनाउन। दूसरा बात जब हम लोग करेंगे तो कुछ सेंटेंस यहाँ भी लिखा है जिसको कि हम आपको बताते हैं। प्रोनाउन का एक और काम है कि सेंटेंस को वो सुसज्जित करता है। जैसे अगर कोई दो तीन लाइन का एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें बार बार प्रोनाउन का रिपीटेशन आपको इरिटेट करता है और सुनने में अच्छा भी नहीं लगता है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, राम इज़ माई फ्रेंड, राम रीड्स इन माई क्लास, राम इज absent टुडे बिकॉज राम इज़ इल। अब इस सेंटेंस में राम जो नाउन है इसका कितना बार रिपीटेशन हुआ हो, सुनने में सेंटेंस अच्छा नहीं लगता है, इरिटेट करता है। राम मेरा दोस्त है, राम मेरे क्लास में पढ़ता है, राम आज एब्सेंट है क्योंकि राम बीमार है। तो इतना बार नाउन का जो रिपीटेशन हो रहा है इसको रोकने के लिए भी प्रोनाउन का यूज हो जाता है। अगर एक वर्ड एक सेंटेंस में फर्स्ट में राम रहने के बाद उसको वह लगा के भी तो बोल सकते हैं, जिससे सेंटेंस ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, ज़्यादा सुसज्जित होगा और इरिटेशन कम होगा। इसके जगह पे राम इज़ माई फ्रेंड, इस राम के जगह पे ही, इस राम के जगह पे भी ही और इस राम के जगह पर भी अगर ही का यूज हम कर देते हैं तब आप सेंटेंस देखिए, राम इज़ माई फ्रेंड, ही रीड्स इन माई क्लास, ही इज एब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज़ इल। अब ये सेंटेंस आपको ज़्यादा बेटर सुनने में लगेगा। तो नाउन का बार बार सेंटेंस में रिपीटेशन भी जो होता है वो मतलब एक अच्छे सेंटेंस का निशानी नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस में हम लोग नाउन को रहने देते हैं। अब इसको यहाँ पे संबोधित करने के लिए तो एक किसी प्रोनाउन का यूज किया जाता है, उसको राम के बदले ही का प्रयोग हुआ। अब जैसे कि ये राम के बदले ही का जो प्रयोग हुआ तो वर्ड तो चेंज हो गया मगर मीनिंग में कोई फ़र्क पड़ा क्या? राम मेरा दोस्त है,
राम मेरे क्लास में पढ़ता है, या इसको ऐसे बोलेंगे राम मेरा दोस्त है, वह मेरे क्लास में पढ़ता है। राम से ही हो गया, वर्ड चेंज हो गया सेंटेंस में, बट मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यही होना चाहिए। जिस शब्द का प्रयोग नाउन के बदले किया जाता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं। ध्यान रखना है कि वर्ड चेंज हो जाए बट मीनिंग में किसी तरह का फ़र्क ना पड़े, अंतर ना पड़े, उसी को हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। तो ये था कि आप प्रोनाउन समझ गए, कि सर्वनाम समझ गए कि वो होता क्या है। अब बहुत सारे सर्वनाम आते हैं जिसके कि आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि आगे क्या क्या सर्वनाम्स आते हैं। उसके कुछ काइंड्स भी होते हैं, 10 काइंड्स हैं प्रोनाउन। देयर आर मेनली 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। 10 काइंड्स प्रोनाउन के होते हैं, 10 काइंड्स, जिसमें कि बहुत सारा प्रोनाउन है जिसको कैटेगरी वाइज इसमें बांटा गया है। तो आगे हम लोग यही देखेंगे कि कौन सा क्या क्या प्रोनाउंस होते हैं, और वो प्रोनाउंस होते हैं तो वो किस काइंड्स के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले देयर आर मेनली 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। कौन कौन होता है? फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको कि पुरुषवाचक सर्वनाम बोला जाता है। सेकेंड है पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसको कि अधिकारवाचक सर्वनाम बोला जाता है। थर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको कि निजवाचक सर्वनाम बोला जाता है। और फोर्थ इंपेरेटिव प्रोनाउन, जिसको कि बलदायक सर्वनाम बोला जाता है हिंदी में। और फिफ्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको कि संकेतवाचक सर्वनाम बोला जाता है। सिक्स्थ इंडिफिनिट प्रोनाउन, जिसको कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोला जाता है। सेवंथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको कि विशिष्टवाचक सर्वनाम बोला जाता है। और एट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको कि परस्पर बोधक सर्वनाम बोला जाता है। और रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको कि संबंधवाचक सर्वनाम बोला जाता है। और लास्ट एंड फाइनल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसको कि प्रश्नवाचक सर्वनाम बोला जाता है। तो मेनली ये 10 काइंड्स है प्रोनाउन के। सबसे पहले हम लोग प्रोनाउन समझ गए क्या होता है। इसका यहाँ दो डेफिनेशन भी आपको दिया हुआ है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, या दूसरा ए प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए नाउन, मतलब नाउन के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है, या नाउन के जगह पे जिस शब्द का प्रयोग होता है, या नाउन के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है, उसको प्रोनाउन बोलते हैं। और वर्ड चेंज होना चाहिए सेंटेंस में, मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में 10 काइंड्स हैं, जो कि अभी अब आपको हिंदी वर्जन के साथ हम बताए हैं। अब ये प्रत्येक काइंड्स को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, 10 काइंड्स को जानेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, या इन सब प्रोनाउन होता क्या है, इसके अंतर्गत या इसके कैटेगरी में कौन सा प्रोनाउन को रखा गया है। जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे राम इट्स ए मैंगो, ही इट्स ए, तो ही एक प्रोनाउन है, ये तो आप जान गए। अब यही 10 काइंड्स में से कौन सा प्रोनाउन है ये अभी फ़िलहाल के लिए बता देते हैं कि ये पर्सनल प्रोनाउन है। और कौन पॉजेसिव होता है, कौन रिफ्लेक्सिव होता है, किसके इन डेमोन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत किसको रखा गया, उसके रखने के पीछे क्या कंडीशन है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो इन सब चीज़ों में फ़र्क नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। तत्काल हम यहाँ पे साइड हो जाते हैं, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके एज ए नोट्स रेडी रखना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी जो आपको मैंने प्रोनाउन बताया उसके काइंड्स के बारे में बताया, अब नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे कि इस काइंड्स के अंतर्गत कौन कौन सा प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो आपको ये नोट्स रेडी रखना है। और इससे रिलेटेड इस वीडियो, ये प्रोनाउन का पार्ट 1 वीडियो है, दूसरा वीडियो जल्दी लाने वाले हैं। तो इस वीडियो में, इस प्रोनाउन के वाला वीडियो में आपको इस टॉपिक को जो हम समझाएं अभी फ़िलहाल जितना इसमें बात बोला गया है, इससे रिलेटेड अगर किसी भी तरह का डाउट या प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं, या तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है आप लोग सबके पास होगा 7549440365, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पे अपना डाउट आप सेंड करके हमसे पूछ सकते हैं, तो इसको नोट कीजिए और तब तक इसको पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की जानकारी हम देंगे आपको। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास अपना काफ़ी साफ रखें, सुरक्षित रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।